विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 72 देवतलाव के ग्राम शिवराजपुर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन एवं होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता श्री BS शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया एवं भाजपा सरकार की विफलताओं को आम जनमानस के समक्ष रखने की बात कही। उन्होंने बढ़ती महंगाई एवं बेरोजगारी पर चिंता जताते हुए कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए तैयार रहने की भी बात कही है। भाई आप परिकल्पनाओं में जीजिए कि 45 डिग्री टेम्परेचर कैसा होता है, उसको एहसास करिए कि 45 डिग्री कैसा होता है। हम यहाँ से एहसास करें कि गर्मी में यदि हम जब लेह में होते तो कैसा मौसम होगा, और लेह जाके तो देखें तब तो हम एहसास करेंगे कि लेह का मौसम कैसा है। तो हम पंचायती राज की जो परिकल्पना है उसके अनुरूप उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके देखें, और जब तक हम नहीं करेंगे समाज में ऐसे चलता रहेगा और हम पिछड़े रहेंगे। हमारे नाम पर या हमारे समाज माताओं के नाम पर जो चीजें आएंगी, गरीबों के लिए जो चीजें आएंगी, समाज के सभी वर्गों के लिए जो चीजें आएंगी, खासतौर में जो मूलभूत जरूरतें हैं। आज आप देखिए रोडें बनती हैं और 2 साल बाद वो प्रधानमंत्री रोड उखड़ी मिलेगी आपको। अरे बन जाती है जहाँ उभा था उखड़ी। PCC ऐसी बना दी जाती है कि आप उस पर चल नहीं सकते। वो 15 फीट की PCC है, वो 5 फीट में, और ऐसा आप बना देंगे कि लगता है रात को आप गिर पड़ोगे। कभी बारिश के मौसम में भी आप कहीं गाड़ी वाड़ी लेके जाओ, वो किनारा कुछ नहीं बनाएंगे, वो किनारा होगा ही नहीं उसके ऊपर कि कहीं किनारा बना दे, थोड़ा मिट्टी डाल दो, थोड़ा मुरमई डाल दो उसके ऊपर। यदि गलती से आप तो आप नीचे चले जाओगे। गड्ढे बना रहे हैं। तो बैठी मेरा अभिप्राय केवल ये था कि हम सबको एक जागरूक, और साहब अभी हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनकी क्या भूमिका है, मैं हमसे ज़्यादा तो आप लोग समझते हैं। क्या हो गया, राजनीति जो हो गई है, केवल हमें आप वोट दे दीजिए, वोट लेने के बाद फिर 5 साल तक हम वोट के समय तो साहब आप ही मेरे अन्नदाता हैं, और 5 साल बाद फिर हम राजा हैं। फिर आप हमसे पूछिए, हमसे मिलिए, और जब तक जो भी जनसेवक, जो भी जनप्रतिनिधि होगा, वो उसका काम क्या है, एक्चुअली उसका काम ये है कि नल जल योजना मेरे यदि विधानसभा क्षेत्र में हो रही है तो ईमानदारी से नल जल योजना, हम तो कहते हैं ईमानदारी 80% भी काम हो जाए, 70% भी काम हो जाए, तो मैं समझूंगा कि वो ईमानदारी से काम हो रहा है। 100% की तो हम बात भी नहीं कर रहे हैं। यदि कोई भी विधायक हो, वो केवल इतना सुनिश्चित कर ले कि उसके विधानसभा क्षेत्र में जो सरकारी फंड हर पंचायतों के अंदर, पहले तो ग्राम पंचायतें काम कराती हैं, फिर विधायक निधि भी आती है, फिर सांसद निधि भी आती है, फिर अलग अलग मद से जो पैसे आ रहे हैं, यदि आपकी पंचायत में 50 लाख का काम हो रहा है और ईमानदारी से वो 30-40 लाख का भी काम हो जाए, तो वो दिखेगा 5 साल में 1.5 से 2 करोड़ का काम होगा। और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? संबंधित विधायक की जिम्मेदारी है कि वो सुपरविजन करे। आपने उसको एक नेतृत्व दिया है, उसको वो चौकीदार कहता हो, राजा कहता हो, कैप्टन कहता हो, जो भी अपनी भाषा बोल ले, जो भी उसकी आप उपमा दे दीजिए, पर उसकी जिम्मेदारी ये है कि विरासत जो मिली हुई है, विरासत को संभालना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। विरासत में क्या मिला है ये मात्र नहीं रखता, जो भी मिला है उसको, संचय को आगे बढ़ाना ये एक बड़ा कर्तव्य है हमारा। लेकिन समाज में एक जो कटुता का भाव, कुछ दिनों से आप देखेंगे, हमारा तो मध्य प्रदेश रीवा फिर भी इस मामले में हम अपने आप को भाग्यशाली कह सकते हैं, लेकिन यदि आप देश के दूसरे भागों में जाएं, आप राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, यहाँ देखें जो एक कटुता समाज में पैदा हुई है। समाज बनता कोई एक घर से तो बनता नहीं है, समाज में सभी बिरादरी के लोग, जब सबसे पहले हम एक कुटुंबिक परिवार होते हैं, परिवार से एक गांव बनता है, गांव से फिर आस पास का जो क्षेत्र बनता है, जनपद, तहसील। जब हम नई गढ़ी में है तब आप शिवराजपुर से जाने जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप दूसरे जिले में जाते हैं तब आप नई गढ़ी से जाने जाएंगे। तो जब भोपाल दिल्ली जाएंगे तब आप रीवा के नाम से जाने जाएंगे। तब आप शिवराजपुर नहीं कहेंगे कि मैं शिवराजपुर का हूँ, तब आप कहेंगे मैं रीवा का रहने वाला हूँ। और जब तमिलनाडु चले जाएंगे तो कहेंगे कि MP का रहने वाला हूँ, और जब अमेरिका जाएंगे तो कहेंगे कि इंडिया का रहने वाला हूँ। जैसे जैसे आप दूर जाते हैं, आपकी पहचान जो है वो भी बड़ी होती चली जाती है। गांव से तहसील, तहसील से जिला, राज्य से, और फिर हम हिंदुस्तान के हो जाते हैं जो विदेश में होते हैं। तब कौन बात करता है कि मैं शिवराजपुर का हूँ, नई गढ़ी का हूँ, मनकाहरी का हूँ, रीवा का हूँ, MP का हूँ? वहाँ हम इंडिया के हो जाते हैं। तो ये हमारी पहचान है। और देखिए हम लोग
एक समाज में रहते हैं और सबके प्रति पहले आप देखेंगे जो सामाजिक दायित्व और कर्तव्य थे हमारे बुजुर्गों के, हम लोगों के यहाँ गाँवों में जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रहते थे उनके भी जो रिश्तेदार आते थे उनको हम नाम वाम नहीं लेते थे, उनको भी काका बाबा जो भी गाँव के एक रिश्ते होते थे, जो हमारी यहाँ की संस्कृति रही है वो